भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का वार्षिक सम्मेलन शनिवार को जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व कानून मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे शिरकत। उदयपुर के जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के स्टेडियम में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का शनिवार को वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में श्रमिक संघ से जुड़े 20,000 से भी अधिक कर्मचारी भाग लेंगे। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के आयोजकों ने शुक्रवार को जनार्दन राय नागर विद्यापीठ में राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार ने बताया कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की स्थापना अरुण कुमार पासवान ने साहिब सिंह वर्मा के संरक्षण में सन 1998 ईस्वी में की गई। साथ ही बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य रेलवे माल गोदाम के मेहनतकश श्रमिक भाइयों को उनके मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा उनको स्थायी करवाना है। संघ के महामंत्री अरुण कुमार पासवान और संघ के संरक्षक एवं सांसद जगदंबिका पाल के अथक प्रयासों से माल गोदाम पर मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर वित्त वर्ष 2023 में 12,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया। इस स्वीकृत राशि से संपूर्ण भारतवर्ष के माल गोदाम पर सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, पीने के पानी, व्यापारी कक्षा, श्रमिक आराम कक्षा, प्लेटफॉर्म का नवीनीकरण व अन्य आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इस वार्षिक महासम्मेलन का उद्देश्य संघ ने भारत सरकार के साथ मिलकर रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के बेहतरी एवं रेलवे के उन्नति के लिए जो नई पॉलिसी बनाई है उसे जल्द से जल्द लागू करवाना है। सम्मेलन में श्रमिक संघ से जुड़े कर्मचारी के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही श्रमिक संघ के कर्मचारियों को होने वाली समस्याओं को लेकर समाधान निकाला जाएगा। इस महासम्मेलन में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कानून मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश, संरक्षक एवं सांसद जगदंबिका पाल, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, उदयपुर विधायक फूल सिंह मीणा, वल्लभनगर भाजपा प्रभारी हिम्मत सिंह झाला, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान, राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार, राजस्थान प्रदेश उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अध्यक्ष के गुड्डू, उपाध्यक्ष सोहन लाल मीणा, सचिव सुरेश कुमार गोयल, कोषाध्यक्ष चुन्नीलाल गाडरी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता अंशुमान बेनर्जी सहित राजस्थान के अलग अलग जिलों से भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के 20,000 से भी अधिक कर्मचारी सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारा संगठन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का वार्षिक महासम्मेलन 30 तारीख को उदयपुर के हमारे इस जनार्दन राय स्टेडियम में हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भारत सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, रेल राज्य मंत्री श्री दर्शना जरदोश जी एवं हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी और पूरे हिंदुस्तान के हमारे पदाधिकारी और राजस्थान प्रदेश के अंतर्गत सभी माल गोदाम के श्रमिक लगभग 15 से 20,000 की संख्या में कल उपस्थित रहेंगे। हमारा हर साल देश के अलग अलग राज्यों में सम्मेलन होते हैं। हमारी कोर कमेटी ने तय किया कि इस बार वीरों की धरती राजस्थान जो हमारा उदयपुर है वहाँ पर महासम्मेलन का आयोजन किया जाए। महासम्मेलन के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी संगठन जो 1998 से माल गोदाम के मजदूरों की हक अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रही है, जिसमें हमारे वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माल गोदाम के श्रमिकों को पहली बार उनको पहचान मिला। माल गोदाम के श्रमिक जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, उन सभी माल गोदाम के श्रमिकों के लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए माल गोदाम में सारी उनके लिए व्यवस्था हो, कैंटीन की व्यवस्था हो,
तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध हो जो रेलवे कर्मचारी को प्राप्त होता है, जिससे एक बेहतर वातावरण में माल गोदाम के श्रमिक काम कर सके। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि रेलवे की जो कुल आमदनी होती है उसमें लगभग 70% की जो आमदनी का जरिया है वो सिर्फ माल भाड़े से होता है, और जो 70% की आमदनी जो माल भाड़े से होती है उस मालगाड़ी से देश के कोने कोने तक प्रतिदिन लाखों टन माल हमारे माल गोदाम के श्रमिक अपने कंधे से लोड अनलोड करके देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम करते हैं। कोरोना जैसा महामारी में जब हमारा देश उस महामारी से जूझ रहा था, जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों को यह भरोसा दिलाए थे कि कोई भी नागरिक भूखमरी से नहीं मरेगा, प्रत्येक को खाद्य सामग्री की व्यवस्था की जाएगी, उस समय माल गोदाम के श्रमिक ही सबसे पहले आगे आकर अपने और अपने परिवार की जान की परवाह किए बिना दिन रात एक करके मेहनत कर करके कहीं भी देश में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को कमी नहीं होने दिए। ये लगातार काम कर करके रिकॉर्ड रेल मंत्रालय ने यह स्थापित किया था। हमारे अश्विनी वैष्णव जी ने संसद के भीतर भी इस बात को रखे थे कि कोरोना के समय एक हाईएस्ट माल की लोडिंग और लोडिंग का काम माल गोदाम के श्रमिकों के द्वारा किया गया है। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे देश में, इतना निर्णायक भूमिका निभाने वाले हमारे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए अभी प्रत्येक माल गोदाम पर कहीं 2 रुपया कहीं 1.5 रुपया ऐसे करके 50-50 किलो की सीमेंट की बोरी, कोयला, तमाम जितनी भी जो व्यवस्था है, बहुत कम मजदूरी उनको मिलती है और बिचौलिए कहीं न कहीं उसको खा जाने काम करते हैं। हमारी संगठन राष्ट्रीय महामंत्री जी, हमारे संगठन के संरक्षक और अभिभावक श्री जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में हमने भारत सरकार के रेल मंत्रालय के साथ लगातार बैठक करके एक प्रस्ताव, एक प्रपोजल, एक पॉलिसी पर हमने बैठक की है। और मैं माननीय रेल मंत्री जी का, रेलवे मंत्रालय का आपके माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इस चीज़ को लिया है। उस पॉलिसी को लाने का मुख्य उद्देश्य है कि मज़दूरों तक उसकी सही वेतनमान, सही मजदूरी उनके खाते तक पहुँचे, किसी प्रकार का कोई बिचौलिया उनको जो शोषण करते आ रहे हैं वो शोषण मुक्त हो। इससे हमारे जो मालवाहक कंसाइनर हैं वो भी खुशहाल होने का काम होंगे, उनको किसी प्रकार का डेमरेज चार्ज नहीं लगेगा। हमारा रेलवे का हर रेक जो है वो पूरी तरह से संचालित होगा, बिना किसी देर के। आज रात के 10 बजे 8 बजे रेक लगता है, सुबह के 12 बजे 10 बजे खाली होता है। हमारा मालगाड़ी जो 12 घंटा 14 घंटा खड़ी रहती है, इस पॉलिसी के आने के बाद से ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और रेलवे को भी उन्नति होगा, हमारे कंसाइनर भी खुशहाल होंगे और हमारा माल गोदाम के श्रमिक भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। कल जो आपका जो सम्मेलन होने वाला, उनमें किन